मैया समाज योजना का भुगतान इस बार नवंबर महीने में धीरे धीरे सभी जिलों में जारी किया जा रहा है और सबसे ज्यादा ध्यान उन इलाकों पर रखा गया है जहां पहले किस्त देर से पहुंची थी या जहां पिछले महीनों में तकनीकी दिक्कतें आई थीं। इस बार विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन जिलों में आधार सत्यापन और बैंक लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां सबसे पहले पैसा पहुंचेगा। इसलिए जिन परिवारों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वे आराम से इंतजार करें, क्योंकि भुगतान की शुरुआत उसी क्रम से की जा रही है। सबसे पहले बात करें उन जिलों की जहां ग्रामीण इलाकों में मैया सामान्य योजना का लाभ सबसे ज्यादा लोगों ने लिया था और जहां ऑफलाइन आवेदन की संख्या बहुत अधिक थी। ऐसे जिलों में विभाग ने प्राथमिकता देकर भुगतान भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहां पर पंचायत स्तर के कर्मचारी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं कि किसी महिला का खाता छूट न जाए और सभी के पास सही जानकारी पहुंचे। इन जगहों पर बैंक मित्रों को भी पहले ही सूचित कर दिया गया है कि भुगतान आते ही लाभार्थियों को जानकारी देनी है। इसके बाद आते हैं वे जिले जहां शहरी आबादी की संख्या ज्यादा है और जहां डिजिटल वेरिफिकेशन का काम तेजी से पूरा हुआ था। ऐसे सभी शहरी जिलों को भी इस बार शुरुआती स्लॉट में रखा गया है ताकि शहर में रहने वाली महिलाएं अपने खाते में आने वाली रकम को सही समय पर निकाल सके और किसी भी भीड़भाड़ से बचा जा सके। इन जिलों में पोर्टल के माध्यम से सबमिशन पहले पूरा हो चुकी थी, इसलिए यहां भी पैसा जल्दी पहुंच रहा है। अब बात उन जिलों की जहां पिछली बार भुगतान में देरी हुई थी। इस बार विभाग ने खास तौर पर ऐसे जिलों के लिए अलग सूची तैयार की है और पहले चरण में ही उनके भुगतान को भेजना शुरू कर दिया है ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। यहाँ के कई गांवों में बैंक की सुविधा दूर है, इसलिए मोबाइल बैंकिंग वैन भी कुछ इलाकों में भेजी जा रही है ताकि दूर दराज में रहने वाली महिलाओं को भी आसानी से पैसा मिल सके। कुछ जिलों में आधार और बैंक लिंकिंग से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें बाकी थीं, लेकिन विभाग ने बताया है कि उन सभी जिलों में भी अधिकतर खातों को सही कर दिया गया है और जिन लाभार्थियों के दस्तावेज पूरे हैं उनके भुगतान भी भेज दिए गए हैं। जिन महिलाओं के खाते में नवंबर के पहले सप्ताह में पैसा नहीं आया उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनका बैंक खाता पूरी तरह से सत्यापित होगा उसी दिन के भीतर भुगतान भेज दिया जाएगा। नवंबर महीने में सबसे अधिक सक्रियता उन इलाकों में दिखाई दे रही है जहां महिला समूह और स्वयं सहायता समूह मजबूत हैं। वहां पर विभाग ने स्थानीय समन्वयकों को जिम्मेदारी दी है कि वे हर लाभार्थी तक सही सूचना पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी का भी भुगतान अटक न जाए। इन जिलों में महिलाओं का रिकॉर्ड पहले से साफ था, इसलिए यहां भुगतान बहुत तेजी से जारी हो रहा है। इसके अलावा कुछ सीमावर्ती जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया चालू हो गई है। यहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कुछ बार सर्वर की दिक्कतें आती थीं, लेकिन विभाग ने बैकअप व्यवस्था तैयार कर ली है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी लाभार्थी का पैसा तकनीकी वजहों से रुके नहीं। इन जिलों में मोबाइल टावरों की सहायता से अस्थायी नेटवर्क का इस्तेमाल कर भुगतान की पुष्टि की जा रही है। जिन जिलों में पहले चरण में भुगतान भेज दिया गया है वहां संदेश के माध्यम से लाभार्थियों को जानकारी भी पहुंच रही है। कई महिलाओं ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि उनके खाते में नवंबर महीने की किस्त पहुंच चुकी है। वहीं कुछ इलाकों में रकम पहुंचने की प्रक्रिया रात में भी जारी रहती है, इसलिए कुछ को सुबह तक अपना भुगतान दिखाई देता है। विभाग की ओर से ये भी बताया गया है कि जिन जिलों में महिलाओं की संख्या काफी बड़ी है वहां भुगतान को 2 हिस्सों में भेजा जा रहा है ताकि बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा भार न पड़े। इसका फायदा यह है कि महिलाओं को पैसा निकालने में भीड़ नहीं लगती और बैंकिंग सेवा सुचारू रहती है। ऐसे जिलों में पहली खेप भेज दी गई है और दूसरी खेप भी अगले दिनों में पहुंच जाएगी। नवंबर महीने की सबसे खास बात यह है कि इस बार ऐसी किसी भी जिले को नहीं छोड़ा गया है जहां पात्र महिलाएं मौजूद हैं। चाहे पहाड़ी इलाका हो, नदी किनारे का इलाका हो, धान कटाई वाले क्षेत्र हो या फिर शहरों के भीड़भाड़ वाले मोहल्ले, हर जगह विभाग ने भुगतान पहुंचाने की तैयारी पूरी कर रखी है। किसी भी जिले की महिलाओं को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके इलाके को सूची से बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान उन जिलों पर भी देना जरूरी है जहां आवेदन की संख्या अभी भी बढ़ रही है। वहां नए आवेदनों की प्रक्रिया जारी रहते हुए भी जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे हैं उनका भुगतान बिना रुके भेजा जा रहा है। विभाग का कहना है कि यह पूरी योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि किसी भी पात्र महिला को सुविधा से पैसे मिले और वह अपनी जरूरतों में इसका लाभ उठा सके। इसलिए ऐसे जिलों में भी भुगतान की गति लगातार बनी हुई है। कुल मिलाकर इस नवंबर महीने की स्थिति यह है कि लगभग सभी जिलों में भुगतान भेजने की प्रक्रिया या तो शुरू हो चुकी है या अंतिम चरण में है। जिन महिलाओं का काम पूरा है और दस्तावेज सही हैं, उनके खाते में रकम निश्चित रूप से पहुंच रही है। किसानों के घरों,
मजदूर परिवारों, छोटे घरों वाली महिलाओं और अकेली रहने वाली वृद्ध महिलाओं तक ये रकम समय से पहुंचाने के लिए टीम लगातार काम कर रही है। अगर आप अपने जिले का नाम जानना चाहती हैं, तो आपको बस ये देखना है कि क्या आपके इलाके में बैंक लिंकिंग और आधार वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। अगर यह पूरा हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपका जिला भी उसी सूची में है जहां इस समय भुगतान भेजा जा रहा है।